आज हम आपके साथ कूल डाउन के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले ऑडियो में मैंने आपके साथ वार्म अप के ऊपर चर्चा की थी। वार्म अप आप समझ गए होंगे कि इसमें हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बॉडी की इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं और ब्लड फ्लो से हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसके रिस्क में कमी आ जाती है। जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनकी इलास्टिसिटी बढ़ने से हमें इंजरी से बचत होती है और हम थकान से भी दूर हो जाते हैं। और कार्डियो जब हम करते हैं तो उससे हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और टू कंजप्शन जो रहता है वो बढ़ जाएगा। जॉइंट हमारे जो लुब्रिकेंट हो जाते हैं, मसल, लिगामेंट, टेंडन, ये सब की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और हम हैवी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद हमें कूल डाउन की ज़रूरत पड़ती है कि अपने जो ब्लड फ्लो है हमारी बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है वो एक्सरसाइज से बहुत बढ़ जाता है। स्टिफनेस आ जाती है हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में, लिगामेंट्स, टेंडन में। और उस स्टिफनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, बॉडी को ठंडा करते हैं, जिससे कि हमारा जो मसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हम वापस रिटर्न जो है हार्ट की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें कूल डाउन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वार्म अप करने के लिए बोलते हैं कि मैं जाकुजी ले रहा हूँ, मसाज करा ले रहा हूँ या सिटअप्स लगा लेते हैं, है ना, या थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के आ गए, वॉकिंग कर ली, थोड़ा सा वेट उठा लिया तो बोलते हैं कि हम वार्म अप हो गए। इनको वार्म अप तो ठीक है लेकिन ये वार्म अप की कैटेगरी में नहीं आता है। वार्म अप के लिए थोड़ा सा एरोबिक एक्टिविटीज़, जॉगिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, रोटेशंस, ये सब करना पड़ता है, जिससे कि रिदमिक एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारा हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो वर्किंग मसल की तरफ जाए और बॉडी हीटेड हो, टेम्परेचर बढ़े और हम इंजरी से बचें। तो अब कूल डाउन की तरफ चलते हैं। जब हम एक्सरसाइज ख़त्म कर लेते हैं तो हमें कूल डाउन करना है, कैसे करना है उसकी आज जानकारी हम देते हैं आपको। कूल डाउन में हमें हल्की हल्की जॉगिंग करना है, धीरे धीरे स्ट्रेच करना है, बॉडी को आगे पीछे दाएं बाएं, हाथों को हिलाना, शोल्डर रोटेट करना, फ्रंट बैक, हिप्स हो गए, थाइज़ हो गई, नीज़ हो गए, इनको रोटेट करना, स्ट्रेच करना, बैक मसल को आगे पीछे स्ट्रेच करना, चेस्ट शोल्डर स्ट्रेच करना, टो टचिंग, अल्टरनेट टो टचिंग करना, ट्विस्टिंग करना, हल्की जंपिंग करना। देखिए कि लाइट एक्सरसाइजों को हम कूल डाउन में शामिल करते हैं। 5 मिनट एरोबिक एक्टिविटीज़ और 5 मिनट स्ट्रेचिंग करके हम कूल डाउन कर सकते हैं। अलग अलग मसल्स के हिसाब से टॉप टू बॉटम जो हमारी वर्किंग मसल है जिसे हमने यूज़ किया है उसे भी ज़्यादा ध्यान देना है और ये हमें लाइट वेट से करना है। लाइट एक्सरसाइज से ही हमें इसका लाभ हो सकता है। धीरे धीरे जो ब्लड को नॉर्मल करना है, मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है उसका टाइम को, समय को नॉर्मल करना है। जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं, हैवी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उस वर्कआउट के समय हमें उसके बाद उसे कूल डाउन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको कूल डाउन की वैल्यू पता चल गई कि कूल डाउन क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है। तो कूल डाउन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आपका सेशन है उसके लिए एक्सरसाइज के बाद जिससे धीरे धीरे वापस अपनी सांसों को, पल्स को, खून को लाना है मसल से हार्ट की तरफ और अपनी सांसों को कंट्रोल करना है नॉर्मल लेवल होने तक। ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है उसको रिकवरी करने में। हम जल्दी रिकवर हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। और नॉर्मल बीट हमारी 20 से 40 बीट प्रति मिनट कम हो जाती है इससे। और अगर नॉर्मल हो रही है तो हम समझ जाते हैं कि हम कितने फिट हैं, और अगर नॉर्मल नहीं हो रहे हैं तो हम अनफिट की श्रेणी में आएंगे। इसके लिए हम पानी पी सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। रिकवरी रिफिलिंग के लिए हम ये काम कर सकते हैं। जैसे हम वार्म अप करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो पल्स है वो बढ़ती है वार्म अप में, और जब हम कूल डाउन करते हैं तो इसमें हमारी जो पल्स है वो घटती है, 20 से 30 बीट पर मिनट घट जाती है। और नहीं तो समझ लो कि आप ओवरलोडिंग है, इन्फेक्शन है और अनफिट हैं आप। एक्सरसाइज के बाद अगर कूल डाउन करते हैं, दौड़ने के तुरंत बाद बंद कर देंगे एकदम से तो आपको इंजरी हो सकती है। कूल डाउन जो है वो शिफ्ट हो जाता है मसल से हार्ट, मसल से ब्लड जो है हार्ट की तरफ, और जो हमारे आर्गन है, ब्लड हमारा जो है, हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसलिए स्ट्रेचिंग भी कूल डाउन के लिए ज़रूरी है। फ्लेक्स ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है और स्पीड से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको, टॉक्सिन को बाहर कर देता है, रिमूव कर देता है। स्ट्रेचिंग से हमारे जो जॉइंट्स हैं, लिगामेंट हैं वो सही हो जाते हैं और मसल को फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना ज़रूरी होता है। तो ये हमें थकान भी कम होती है इससे। इसके लिए हमें लो टू मीडियम इंटेंसिटी के साथ साइकिलिंग, वॉकिंग, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये हमें सोरनेस से बचाता है, दर्द से बचाता है और रिकवर करता है नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। इसलिए कूल डाउन बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी 20 से 30 सेकंड कम से कम करना चाहिए
और साथ में हम प्रोटीन विद कर्ब्स को 30 से 45 मिनट के बीच में डाइट में लें, जिससे जल्दी बॉडी रिकवर हो जाती है। हाइड्रेट करके रखें, पानी पिएं, इसमें हमें दर्द से राहत मिल जाएगी और हम नेक्स्ट डे के लिए एक्सरसाइज के लिए तैयार भी हो जाएंगे। और अच्छी नींद भी इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि कूल डाउन क्यों ज़रूरी है। आप समझ गए कि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने अगले दिन की एक्सरसाइज जो हमें करनी है उसके लिए क्या ज़रूरी है। इसलिए कूल डाउन एक्सरसाइज के बाद, एक्सरसाइज के पहले वार्मिंग अप बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए कूल डाउन। आपने सुना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।